वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कीनिया में कत्ल होने वाले सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल को टारगेट किलिंग करार दे दिया। निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था, दोनों भाइयों वकार और खुरम ने कीनिया की पुलिस के साथ मिलकर अरशद शरीफ का कत्ल किया और फिर इसे दूसरा रंग देने की कोशिश की। दोनों भाई अपने मोबाइल फ़ोन के डाटा तक रसाई भी फराहम नहीं कर रहे। इनका कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दरख्वास्त करेंगे कि दोबारा कीनिया के सदर से बात करें क्योंकि कीनिया की पुलिस ताउन नहीं कर रही। इससे कबल एक बयान में राना सनाउल्लाह का कहना था कि कीनिया की पुलिस के मौक़िफ़ से साबित नहीं होता कि अरशद शरीफ को गलत शनाख्त पर कत्ल किया गया। बादियुन नज़र में अरशद शरीफ का कत्ल मिली भगत लगती है। अरशद शरीफ पर फायर करने वालों को ये मालूम था कि अरशद शरीफ कौन है और किस साइड बैठा है। अब तक जो कुछ सामने आया है, अरशद शरीफ का कत्ल गलत शनाख्त का मामला नहीं था। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि अरशद शरीफ के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। हमारी टीम सलमान इकबाल और तारिक वसी से भी तफ्तीश करना चाहती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा ने कहा है कि 1992 के फाइनल से कबल हम थोड़ा खौफजदा थे, लेकिन ये लड़के दलेर हैं, दबाव नहीं ले रहे। चेयरमैन पीसीबी टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल देखने के लिए मेलबर्न पहुंच गए हैं। ग्राउंड पहुंचकर उन्होंने पाकिस्तानी टीम से मुलाकात की। इस मौका पर मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा ने कहा कि टीम ने बहुत मेहनत की है और कुछ काम नेदरलैंड्स ने भी किया, लेकिन जिस टीम की नीयत ठीक होती है कुदरत भी साथ देती है। उन्होंने कहा कि भारत से फाइनल होता तो ये एक बड़ा फाइनल था। इंग्लैंड की टीम से हम हाल ही में होम सीरीज खेले हैं। चेयरमैन पीसीबी का कहना था कि टीम ऊपर नीचे होती रहती है। मुश्किल सूरत हाल में भी पाकिस्तानी टीम एक बनकर रही। इस टीम से फैंस को बहुत उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि 1992 का फाइनल जीतने के बाद ग्राउंड नहीं गया, 30 साल बाद आज ग्राउंड देखूंगा। रमीज़ राजा ने मजीद कहा कि वर्ल्ड कप रवानगी से कबल कहा था कि ये टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि बाबर और रिजवान के हवाले से इतने व्हाट्सएप आए कि इन्हें तब्दील करें, ये नंबर 1 जोड़ी है, इसको तोड़ना नहीं चाहिए। दोनों वजह से पहुँचे, इसलिए कि नीदरलैंड्स का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मगर जहाँ मेहनत की होती है और नीयत साफ़ होती है वहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स भी मिलती हैं आपको, और फिर ऊपर वाला भी जो है वो भी थोड़ा हाथ हल्का रखता है। सर, आप बहुत से फैंस को और इवन हम जर्नलिस्ट को भी होगा कि इंडिया को फाइनल में आते हुए ज़्यादा मज़ा आता है फाइनल का। आप बीइंग क्रिकेटर और बीइंग चेयरमैन पीसीबी समझ रहे हैं कि इंडिया के साथ ज़्यादा मज़ा आता है? देखिए, उसकी मैच की वैल्यू ज़्यादा होती है, इमोशनल वैल्यू है, टेक्निकल वैल्यू भी होती है, फिर सुप्रीमेसी की भी गेम है, और वो आपके जो इमोशंस के हिसाब से और उसमें बड़ा मैच था, उसमें कोई शक नहीं है। मगर इंग्लैंड की टीम, हमें पता है अभी हम उससे निबड़े हैं पाकिस्तान में, ये बड़ी तगड़ी टीम है इनकी। मगर अच्छी बात यह है कि हम खेले हुए हैं, इनको जानते हैं। जर्नी कैसी रही है? पिछले वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल वो शाहीन के ओवर की वजह से पाकिस्तान वो असाइनमेंट अधूरी छोड़ गया, फिर एशिया कप का फाइनल खेला और अब टीम यहाँ फाइनल तक आ गई, तो कितने सेटिस्फाइड है एज ए चेयरमैन आप? देखिए, सेटिस्फैक्शन ये है कि ये टीम जो है ना, ये फैंस ओन करते हैं अब इस टीम को, सो एक्सपेक्टेशंस हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं फिर से ये बात रिपीट करता हूँ कि जब भी मेरी बाबर से अभी भी बात हुई है तो मैं उनको यही कहता हूँ कि क्रिटिसिज्म जो है ना, वो कई दफ़ा अच्छी बात इसलिए है क्योंकि ये नहीं तो बाकी स्पोर्ट्स की तरह तो अगर फैंस और मीडिया इंगेज ना रहे तो फिर क्रिटिसिज्म भी ना हो। तो एक लिहाज से वो फेयर है या नहीं है वो बात की बात है, बट क्योंकि इंटरेस्ट है इतने लोगों का इसलिए क्रिटिसिज्म भी होता है, सो वो इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। मगर सेटिस्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये टीम एक रही है, ऊपर नीचे हुई है, बड़े मौके मिले हैं इनको और इन्होंने डिसअपॉइंट नहीं किया, और ये सबसे बड़ा मौका है। देखें,
जीतेंगे तो पाकिस्तान जीतता है। ये एक बंदे की जीत नहीं है या बाबर आजम की जीत नहीं है, और ये हमारे पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि दुनिया को बताएं जितना सिल्वरवेयर होगा आपकी टीम के पास, आपके क्रिकेट बोर्ड के पास, उतनी उसकी इज्जत होगी। सवेरा इमरान खान बॉलर थे और आपने कैच किया था, पाकिस्तान वर्ल्ड कप का फाइनल जीता था। इमरान खान बॉलर थे और आपने कैच किया था इसी एमसीजी में, और आज फिर पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ खेलने जा रहे हैं। तो कैसी 92 की रिपीट के लिए आप रेडी हैं? मैं भी जाके ग्राउंड देखने के लिए बेताब हूँ, क्योंकि उसके बाद से कभी विज़िट नहीं किया मैंने मेलबर्न। दूसरा ये कि जब कैच किया तो विकेट्स सोविनियर के तौर पे उखाड़ ली थी सारों ने। सो एक विकेट मेरे पास भी आई, वो शायद मिडल स्टंप थी। सो मैं लेके जब होटल आया तो पीछे 4 सिक्योरिटी वाले और 3 जो कैमरा वाले जो थे चैनल 9 के, वो भी आ गए कि जी उसमें हमारा छोटा कैमरा लगा हुआ है, वो बड़ा महंगा होता है तो वो कैमरा वापस कर दें। मुझे अभी तक याद है वो। हम बहुत सारी जो इंजरीज के साथ कैरी कर रहे थे, उस वक्त आपको पर्सनली क्या उम्मीद थी? कोई डर था थोड़ा सा दिल में, या कंफर्म था कि हाँ जी फाइनल पहुंचेंगे? देखिए, मैंने एक वीडियो की थी, मुझे अभी तक याद है, इंग्लैंड से लाहौर के 2 मैचेस से पहले, और उस वीडियो में मैंने कहा था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत के आएगा। फिर मेरे क्रिकेट बोर्ड ने मुझे कहा जी कि हालात बड़े नाजुक हैं, सो आप इतनी आउटरेजस स्टेटमेंट आपने कैसे दे दी है? तो मैंने कहा ये मेरा फर्म बिलीव है, क्योंकि मैंने इस टीम से भी बात की थी कि आप ख्वाब देखते हैं। जब आप किसी कैंपेन में जाते हैं ना, तो आप ऐसे नहीं जा सकते कि ऑल्सो रैन, या आप 3rd आ गए तो बड़ी बात है, या आप 2nd आ गए तो बड़ी बात है। आपने इस टीम को एक ख्वाब दिखाना है। जैसे कि 92 में हमारे कप्तान ने ख्वाब दिखाया था कि हमने वर्ल्ड कप जीतना है और कोई ऑप्शन नहीं है, और फिर हारना ऑप्शन नहीं है। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ उनको कि सारी परफॉर्मेंसेस भूल जाते हैं लोग, आपकी लास्ट परफॉर्मेंस हमेशा याद रखते हैं, और अगर वो जीती हुई है तो इसका जवाब नहीं है। सो मैं तो होपफुल था कि हमारी कैंपेन अच्छी रहेगी। ये एक मिरेकल है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सबसे मुश्किल हमारे लिए कंडीशंस हैं सब कॉन्टिनेंट की टीम्स के लिए, और उसके बावजूद यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है। मैं सिर्फ इसलिए मैं मुतमईन था कि इंग्लैंड की बड़ी हम एक स्ट्रॉन्ग सीरीज़ खेले थे। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों से मुलाकात के मौका पर इनके साथ 1992 की यादें शेयर की। 1992 के कप्तान इमरान खान की तकरीर भी दोहराई। खिलाड़ियों को ये ही कहा है कि ये मौका फिर नहीं आना, ग्राउंड में अपना 100% दे। आलमी बैंक ने मौसमियाती तब्दीली से आने वाले सैलाब समेत कुदरती आफात को पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। वर्ल्ड बैंक ने कंट्री क्लाइमेट डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें आलमी बैंक ने मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस पाकिस्तानी मईशत दांव पर लगने का खदशा जाहिर कर दिया है। कंट्री क्लाइमेट डेवलपमेंट रिपोर्ट में संगीन खदशात का इजहार करते हुए साल 2050 तक पाकिस्तान की मुआशी ग्रोथ के 15 से 20% तक मुतासिर होने का इम्कान भी जाहिर किया गया है, और आइंदा 8 साल में जीडीपी के 10% के मुसावी सरमायाकारी लाजमी करार दे दी है। रिपोर्ट में कुदरती आफात को पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार देते हुए कहा गया है कि पॉलिसी साजों के लिए हालिया सैलाब वेकअप कॉल है। आलमी बैंक ने कुदरती आफात को पाकिस्तान में गुर्बत में कमी और मुआशी तरक्की की कोशिशें मुतासिर होने का खदशा भी जाहिर किया है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि हालिया सैलाब से पाकिस्तान की मईशत को $30 अरब का नुकसान हुआ। 3 करोड़ 30 लाख आबादी मुतासिर हुई। 1700 मौत के अलावा 80 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं, जबकि अगले 30 साल में पाकिस्तान की 60% आबादी शहरों में रह रही होगी। आलमी बैंक ने बड़े शहरों को रहने के काबिल और कुदरती आफात के नुकसानात से महफूज बनाने पर जोर दिया है, और ज़राअत व तवानाई समेत 5 शोबों में इस्लाहात के साथ साथ सरमायाकारी के लिए म्यूनसिपल और प्रॉपर्टी टैक्स आयद करने की तजवीज़ दे दी है। आलमी बैंक ने एग्री फूड सिस्टम, शहरी सहूलियात, मैनेजमेंट, तवानाई, पानी, हाउसिंग, म्यूनसिपल सर्विसेज और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी सरमायाकारी पर भी जोर दिया है।
रिपोर्ट के मुताबिक इस सरमायाकारी से पाकिस्तानी मईशत तरक्की के मनाजिर जल्द तय कर सकती है। स्पेन के शुमाल मगरिब में वाक़े गांव 2,59,000 अमरीकी डॉलर यानी पाकिस्तानी 5 करोड़ 61 लाख रुपए में फरोख्त के लिए पेश किया गया है। साल्तो दी कास्ट्रो गांव पुर्तगाल की सरहद से मुत्तसिल है और स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड से तकरीबन 3 घंटे की मुसाफत पर ज़मोरा सूबे में वाक़े है। हिस्पानवी मीडिया के मुताबिक इस गांव में 44 रिहायशी मकानात, एक होटल, एक स्कूल, एक म्यूनिसिपल स्विमिंग पूल के साथ साथ एक बैरक भी शामिल है जहां पहले सिविल गार्ड रहते थे। ताहम इस गांव में आज तक कोई आबाद नहीं हो सका और ये 3 दहाइयों से अपने रिहायशों का इंतज़ार कर रहा है। मौजूदा मालिक ने सियाहती मकाम बनाने के गर्ज से इस गांव को 2000 की दहाई के आगाज में खरीदा था। ताहम यूरोजोन के बहरान ने इसके मंसूबे को पनपने नहीं दिया। वेबसाइट पर गांव की फरोख्त के इश्तिहार के साथ 80 साला मालिक की जानिब से लिखा गया है कि मैं इस गांव को इसलिए बेच रहा हूं क्योंकि मैं शहर का रहने वाला हूं और गांव का ख्याल नहीं रख सकता। इश्तिहार को 1 हफ्ते में 50,000 अफराद देख चुके हैं। एलोन मस्क ने ट्विटर खरीदने के बाद कंपनी के दिवालिया होने का इम्कान जाहिर कर दिया। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी के मुताबिक एलोन मस्क ने मुलाजमीन को भेजी गई एक ईमेल में कहा कि कंपनी को हंगामी बुनियादों पर $8 का सब्सक्रिप्शन प्लान ट्विटर ब्लू में पेशरफ्त की ज़रूरत है। उन्होंने मुलाजमीन को कहा कि इस वक्त ट्विटर पर मुश्किल वक्त है और कंपनी की मुआशी सूरत हाल भी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से दिवालिया होने का भी खदशा है। एलोन मस्क ने मुलाजमीन को घर से काम करने की सहूलत ख़त्म करने की हदायत करते हुए कहा कि मुलाजमीन हर हफ्ते कम से कम 40 घंटे ऑफिस में काम करेंगे और घरों से सिर्फ इसी वक्त काम करना मुमकिन होगा जब वो खुद इसकी इजाज़त देंगे। उन्होंने मुलाजमीन को कहा कि कंपनी की कम से कम 50% आमदनी सब्सक्रिप्शन के जरिए होनी चाहिए और इश्तिहारी बिजनेस पर कम से कम इन्हिसार किया जाना चाहिए। वाज़ेह रहे कि ट्विटर की मलकियत एलोन मस्क के पास जाने के बाद से कुछ बड़ी कंपनियों ने सोशल मीडिया नेटवर्क को इश्तिहारात देना बंद कर दिए हैं और कंपनी पर कर्जों का बोझ बढ़ गया है। जेडीसी की तरफ से बड़ा ऐलान। जेडीसी का बैंक ऑफ अमेरिका में अकाउंट खुल गया। अब यूएसए के लोग दिल खोलकर अपने अतियात जेडीसी को दे सकते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका में जेडीसी का अकाउंट नंबर 381066059277 है। फ़ोन नंबर +1 908 549 1364 +1 908 476 8905।